तो चाहे कुछ भी हो जाएगा तो आपको यादव और मुस्लिम एनडीए को वोट नहीं दे सकते। क्यों क्यों? वो गर्दन भी काट के दे देगा ना। कोई दिक्कत नहीं, तेजस्वी यादव रहेगा तो रहेगा। हाँ, दूसरा कोई नहीं रहेगा। अभी कोई नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव नौजवान है, वो करेगा तो करेगा काम। अच्छा, एक बात बताइए, जब राजद की बात आती है तो मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती है। जब लालू यादव का शासनकाल था तो उन्होंने मुसलमानों के लिए, यादवों के लिए क्या कुछ किया? अगर आप गिनवा पाएं, आप बताइए। अरे नहीं, ऐसी कोई ये इन लोगों की मोहब्बत है। कुछ कहीं तो खड़े हुए होंगे ना। ऐसी कोई काबिलियत हमारे में नहीं जो नेताजी लोग बोल रहे चुनाव लड़े होंगे तभी तो हैं। हो गया था एक बार, छोड़ दीजिए, आगे बोलिए। आपका क्या आज ग्राउंड जीरो की जो प्रणाम बिहार की गाड़ी है वो मोरबा विधानसभा में पहुंची है, जो कि समस्तीपुर में पड़ता है। और यहाँ पे अपनी जो गाड़ी रुकी है तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें दिखाई दिए, और हमने सोचा कि कोई सर हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं सर बात करने आ रहे हैं। तो ये जो मोरबा विधानसभा है ये समस्तीपुर में पड़ता है, और यहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि मानने पे भी नहीं मान रहे हैं। तो चलिए बात करके देखते हैं। बाबा सबसे पहले आप ही बताइए कि जो मोरबा विधानसभा है, हाँ, यहाँ पे जो रुझान है जनता का वो किसके पक्ष में जाएगा, जदयू या राजद? देखिए, जिसकी पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा है जी, उसी हिसाब से जैसे उसको जो है ना वोट मिलेगा। जैसे थोड़ा और समझाइए। जैसे जी, ये जो है एक मुर्गिया चक से लेके और आपको कहते हैं आहर, इतना दूर में जो है राजद का फुल वोट है। अच्छा। हाँ, 25% जो है एनडीए का है और 75% राजद का है। अच्छा। समझे? उसके बाद आगे बढ़िएगा तो फिर समीकरण बदल जाएगा, बीजेपी के पक्ष में चला जाता हाँ। है। तो ये जो आप लोगों का जो क्षेत्र है, हाँ, यहाँ पे तादाद राजद की ज्यादा है। हाँ, यहाँ राजद की ज्यादा है। अच्छा, कारण क्या देखते हैं आप राजद की ज्यादा होने का? इसमें अधिकतर यादव और मुस्लिम बहुल है। तो चाहे कुछ भी हो जाएगा तो आपको यादव और मुस्लिम एनडीए को वोट नहीं दे सकते। क्यों? वो गर्दन भी काट के दे देगा ना, तभी वो नहीं वोट देगा। आज तक जवाहरलाल के जाने के बाद जितना भी प्रधानमंत्री बना, किसी ने भारत की जनता के लिए कुछ नहीं किया। और नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस 14 साल में सबसे पहले स्वच्छता पर ध्यान दिया। घर घर में लेट्रिन बनवाया, उसके बाद नल जल बनवाया, उसके बाद जो है रोड का समीकरण को एकदम दुरुस्त किया। उसके बाद 5 किलो पर यूनिट पर अनाज दिया। 4.5 किलो मिल रहा है। अरे 4.5 किलो मिले चाहे 2 किलो मिले, पैसा लेके नहीं ना दे रहा है। वो लोग तो पैसा लेने के बाद भी नहीं देता था खाना। है, हम लोग जो है खेसारी का आटा खा के, चुप रहिए, चुप रही बोले दीजिए चाचा। हमने अपने उम्र में खेसारी का आटा और जनेरा को कुटवा के भात खाया इंदिरा गांधी के शासनकाल में। यही देश है जो आज बकरी को गेहूं का रोटी नहीं अच्छा लगता है, और ये नरेंद्र मोदी के शासन में, और किसी के शासन में नहीं। वाजपेयी के शासन में भी कुछ नहीं हुआ, समझे? लेकिन नरेंद्र मोदी जो कर दिया भारत के लिए, कोई पैदा नहीं लिया आज तक। फिर भी सब राजद के पास क्यों रुझान जा? राजद के रुझान जाने से कुछ नहीं होगा। वोट जो है, वोट जाते जाते 1/3 पर जाके समट जाए, समझे? क्या बोल रहे हैं सर? अरे महाराज आप आइए, आप रेल जहाज भिजवाने का बात कर रहे हैं, कैमरे पे आ नहीं रहे हैं। हाँ, आइएगा तब तो बात कीजिएगा। अरे महाराज, मतलब ऐसे थोड़ी होगा। अरे आइए सर,
रेल जहाज बेचने का बात कर रहे हैं तभी तो बोलेगा। हाँ सर बताइए। जाति को आज इतना आदमी ताव में बात कर रहा है। कभी जैसे लालू यादव के समय था ना, कोई भुइया में बैठने नहीं देता था ना, तो लालू जी के कारण बात करवाया। कहीं पर इसलिए कहीं पर जो है सो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे गैस का कहीं पर फैक्ट्री खुलवाया, उसने सब दिन चोरी का काम किया। पूरा सुनिए अभी, अरे बिहार में अभी है, अभी नहीं तो है, आराम से बात करते हैं। अभी जो है आपको, अरे सररंजन में जो अभी आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप बताइए। सररंजन में ये चाचा का कहना है कि इंजीनियरिंग कॉलेज और क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज जो देखने को मिला है, पूछे नहीं इनसे कि बिहार में कै गो है? कै गो है? अभी 11 गो है। 11 गो है। बोलिए। एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, अभी नहीं है। अभी तो सररंजन है ना, अभी परफेक्ट, अभी सररंजन में है ना इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खुलवाया ना विजय कुमार चौधरी। है विजय कुमार चौधरी खुलवाया। इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ मित्र जी, अब इधर आओ। अब तुम बताओ, तुम शायद तेजस्वी के हमें वोटर लग रहे हो। नहीं, अभी तक हम किसी के वोटर नहीं है। तुम इस बार फर्स्ट टाइम है। पहली बार है। हाँ। पहली बार वोट क्या चीज देख के दे रहे हो तुम इस बार? इस बार युवा देख के वोट देंगे। युवा तो देख के वोट दोगे, लेकिन कोई भी युवा खड़ा हो जाएगा तो नहीं दे दोगे ना। उसका कुछ तो होगा ना मापदंड। पार्टी है एम समीकरण तो सब दिन से चलते आ रहा है, तो इस बार यहाँ से तेजस्वी का कैंडिडेट रणवीर साहब, उसको वोट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, जब राजद की बात आती है तो मुस्लिम यादव समीकरण की बात होती है। जब लालू यादव का शासनकाल था तो उन्होंने मुसलमानों के लिए, यादवों के लिए क्या कुछ किया, अगर आप गिनवा पाए तो आप बताइए। अरे सर आप तो बार बार महाराज भाग जा रहे हैं, आप बताइए सर, आप बताइए। अरे महाराज इधर आइए, इधर आइए। अरे सर लालू प्रसाद अपना पॉकेट भरा, अपने खानदान के लिए किया, अपने माँ बाप और भतीजा। तस्लीमुद्दीन उससे पहले का नेता था। हाँ, रातों रात राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, काहे नहीं तस्लीमुद्दीन को बनाया? काहे नहीं तस्लीमुद्दीन को बनाया? क्या करेक्ट है बताइए। शहाबुद्दीन साहब को मुख्यमंत्री नहीं बना, मुसलमान को बना, ये बात करेक्ट है? बात समर्थन है इसके बाद? और किसी से समर्थन कर रहे हैं आप? यार अरे आप बताइए तो सर, बात तो कीजिए। लेकिन कोई भी है अपने घर के लिए। उस दिन साधु यादव का कितना चलती था लालू के राज में, आज नामो निशान मिट गया। कहीं नाम है? बोलिए। शहाबुद्दीन वर्चस्व बनाए हुआ था वहाँ सिवान में, आज उसका सारा विनाश हो गया कि नहीं हो गया? सही बात। तो और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर आप आइए। अरे आप आइए तो सर आइए तो सही। कोई यहाँ पे सब बस कैमरे के पीछे ही बात करेंगे क्या सर? सर आइए सर, इधर आइए। इधर शायद कोई बात नहीं करेंगे। महाराज आप अब बैठ गए हैं, ठीक है? अरे रुकिए महाराज, अरे रुकिए, अरे यार, अरे आप आइए यार। आप, हम चाह रहे हैं कि आप बात करें मेरे से। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे आए महाराज रुकिए। अरे सुनिए सर, अरे नहीं कुछ बोलना है भाई। अरे कुछ भी तो बोलिएगा। पीछे आप बोल रहे थे महाराज। अरे रुकिए, हम बैठ के आपसे बात करेंगे। अब क्या अरे क्या बात कर रहे हैं? बताइए। देखिए सब आपके जितने चाहने वाले चाहते हैं कि आप बोलें। क्या बात कर रहे हैं? पहले तो आप नाम बताइए। अरे सुनिए महाराज, अरे सुनिए, अरे नाम तो बोलिए। अरे यार नंबर तो बताइएगा। अरे आइए, राजद अगर पसंद है तो कारण भी तो बता दीजिए। अरे तो राजद तो है ही पसंद, तो इनमें कौन टेंशन है? कारण बता। राजद आ रही है, सरकार राजद की आ रही है। कारण क्या देख रहे हैं? कारण क्या है? युवा है, भरोसा है उस पे, नौकरी देगा, हर हाल में देगा, करेगा काम। जनता को देना चाहिए मौका। एक 20 साल दिया ना उसको, 5 साल उसको दे, क्या चला जाएगा? अब बीजेपी से क्या आपको दिक्कत आती? कोई परेशानी नहीं किसी से भी। कुछ तो होगा, कुछ तो खफा होंगे ना। होना चाहिए बस, सरकार बदलना। हाँ सरकार बदलना चाहिए बस। आपको दिए 20 साल, इनको भी दीजिए 5 साल। अगर ये काम नहीं करते तो फिर जनता चुन लेगी। लेकिन होगा ना कि 20 साल हम किसी और पार्टी को दिए,
लेकिन कुछ तो नाराजगी होगी ना कि अब चाह रहे हैं कि 20 साल बाद कुछ परिवर्तन आ जाए। नहीं वो बदलेगा ना, अदलू बदलू है, उसका कोई गारंटी नहीं कि नीतीश कुमार की बात हाँ कभी भी पलट जाएगा। कम दिखता है, उम्र कम हो गया, अकल कम हो गया। इसी कारण आप चाह रहे हैं। उम्र बढ़ता है तो बुद्धि कम होता है कि नहीं होता है? यही काम है। तो नौजुवक को दीजिए, वो करेगा, बिहार के लिए कुछ न कुछ करेगा ही। अच्छा, एक नेता है प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि लालू यादव की पार्टी हमेशा MY समीकरण में लोगों को बुद्धू बनाती आई। अब वो सबका अपना मामला है, सबको आने का अधिकार है, अधिकार है। अधिकार है। साहब इधर आइए, इधर भी कुछ लोग बैठे हैं। सर आपसे ही शुरुआत करते हैं, इधर से ही आएंगे ना, क्या दिक्कत है? नाम क्या हो गया आपका? मोहम्मद आलमगीर आलमगीर जी। आलमगीर साहब, ये बताइए, यहाँ पे तमाम लोग, हमें ज़्यादातर लोग राजद के समर्थक दिखे, कैमरे में बहुत कम लोग बोल रहे हैं, केवल एक बाबा थे जिन्होंने अकेले मोर्चा ले लिया सबसे। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर आप लालू की सरकार चाह रहे हैं, क्योंकि हमने सुना अभी चाह रहे थे उस वक्त, हम कैमरे पे नहीं देख पाए लेकिन पीछे से हमने देखा, कारण आप बता दीजिए। एक तो गिनवा रहे हैं कि युवा हैं, इसके अलावा क्या देख रहे हैं आप तेजस्वी यादव में? अब बाबा क्या बोले हम तो सुने नहीं, इतना जोर जोर से चिल्ला के बोल रहे हम थे आप। सुनबे नहीं की तो बोले क्या के लिए। अब रहा चीज की जिसको चॉइस हो, अब जब इलेक्शन वोट आएगा तो उस टाइम डिसीजन आएगा। हाँ, यहाँ से कौन खड़ा हो रहा है इस बार राजद में? कुछ टिकट फाइनल हुआ है अभी? रली जय साहू RJD से, और इसका कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया जी, कल नॉमिनेशन है। हाँ बोलिए बोलिए। बस RJD है। RJD इस बार है। विद्यासागर निषाद। विद्यासागर निषाद किससे? आज हो गया कंफर्म भाई आज हो गया। कितना क्या इसके JDU से? भाई किस चीज का शर्त लगा रहे हैं भाई? महाराज किस चीज का शर्त लगा रहे हैं हमको? अरे रुकिए महाराज, अरे रुकिए, अरे यार तुम कोई कैमरे पे तो बात करो यार। आओ आइए सर, आइए। आप आपको उस वक्त से लोग बोल रहे हैं नेताजी। पहले तो आप ये बताइए, नेताजी आपको उपाधि क्यों दी जा रही है? अरे सुनिए महाराज, बोले जा, अब बोलिए। पहले उस वहाँ पे हम सुन रहे थे कि आपको बोला जा रहा था हमको बार बार कि नेताजी से बात कीजिए। पहले तो आप नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम मोहम्मद उजाले हुआ। हाँ, तो उजाले साहब आप ये बताइए कि आपको नेताजी की उपाधि क्यों दी जा रही अरे नहीं, ऐसी कोई ये इन लोगों की मोहब्बत है। है? कुछ कहीं तो खड़े हुए होंगे ना, ऐसी कोई काबिलियत हमारे में नहीं जो नेताजी लोग बोल रहे हैं। चुनाव लड़े होंगे तभी तो। हो गया था एक बार, छोड़ दीजिए, आगे बोलिए। आप तक था आगे बोलिए। अरे यार, तो जीते थे कि हार गए थे? नहीं, थोड़ा रह गया था, उसमें लड़ाई हुई थी। लड़ाई हुई थी। हाँ। 3-4 वोट से बस हार गए। तो टक्कर वाला खिलाड़ी थे आप ना, हमारे ही गांव के ही छोटा एक ही वार्ड के पंचायत समिति वाला मैटर था, तो इसीलिए कम ही वोट से हारे। हमारे बड़े भाई थे। चलिए, अल्लाह ताला उस लायक उसको समझे, उनको इज्जत मिली। ठीक है। अच्छा ये बताइए, मोरबा विधानसभा में पिछले बार जदयू की सरकार बन गई थी, ठीक है, इस बार क्या कुछ माहौल आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ मोरबा विधानसभा से राजद का कैंडिडेट ही पिछली बार भी जीता था। सॉरी, जदयू बोल दिए, राजद। हाँ हाँ, और इस बार भी हम लोगों के सोचने के हिसाब से जिस तरीके से पब्लिक का मोमेंट बना हुआ है, ये मोरबा विधानसभा से राजद की ही कैंडिडेट जीतेंगे। लेकिन ये बिहार में सरकार जो है नीतीश कुमार जी का बनने जा रहा है। ये कैसे हो गया? नहीं, ये ऐसा है कि पिछले बार भी वही गठबंधन जो बीजेपी से अलायंस था, तो उस हिसाब से सब लोग मिल करके उसको समर्थन कर करके नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। और बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अच्छा हमारी समस्या अभी कोई नहीं। आने वाले भविष्य में कोई लोग बन सकते हैं, ये अलग। तेजस्वी में आपको क्या खामी दिखाई दे रही है? ऐसा कोई खूबी हमको नहीं नजर आ रहा। खूबी लग ही नहीं रहा है। खूबी नजर नहीं आ रहा उसमें। हमें अरे आप लोग चुप रहिए, उसमें ऐसी कोई खूबी हमें नजर नहीं आ रहा है। अभी तो शुरुआत है उनका, बहुत लंबी वक्त है उनकी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब वृद्ध हो गए हैं, अब 75 प्लस हो गया है। ठीक है, 75 प्लस हो गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस बिहार के अलावा कई राज्यों में जहाँ भी मुख्यमंत्री है, सब अपने अपने राज्य में, वहाँ का अमन चैन और इस बिहार का अमन चैन में बहुत अंतर है। ये बहुत अच्छी बात है कि नीतीश कुमार के राज्य में जो मुख्यमंत्री है, अपने बिहार में उस तरीके से जो दंगा फसाद होता है, मुस्लिम हिंदू पार्टी जो होता है, वो नहीं हो रहा है। और राज्यों के तुलना में यहाँ जो है वो नहीं हो रहा।
ठीक है साहब, इधर बहुत हल्ला हो रहा है। अरे आइए आइए, बोलिए। 5 साल में बदली होना चाहिए, 5 साल में बदली होना चाहिए सरकार। कोई दिक्कत है, तेजस्वी यादव रहेगा तो रहेगा। हाँ, दूसरा कोई नहीं रहेगा। अभी कोई नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव नौजवान है, वो करेगा तो करेगा काम, बस। हाँ, नीतीश सरकार से क्या? अब बुढ़ापा हो गया, अब उसको कोई काम नहीं चलेगा। इधर उधर मतलब करेगा काम, मतलब दारू बेचाएगा, दारू इधर से उधर करेगा, यही करता है। दारू का खाली मतलब लड़ने का दिया, धिया पुता को बेकार कर दिया। क्या करेगा वो? कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं। देखिए, हम कह दिया एक ही बात, दूसरा बात नहीं है। नौजवान को बनाइए 5 साल पर, 5 साल पर कटिस करिए। हाँ, इस बार तेजस्वी बनाई तो फिर अगली बार? हाँ, फिर देखा जाएगा। नहीं करेगा तो दूसरा को करेगा अगली बार। अरे महाराज, आप एक अरे सुनिए यार, मतलब आप आइए इधर आइए साहब, आइए। अरे आइए। अरे सुनिए सर, अरे महाराज रुक, आप पहले सुनिए ना, अरे सुनिए ना, अब हाल है। फिर इतने प्यार से लोग बोल रहे हैं आपको, हम ये चाह रहे हैं। आपने बोला अगली बार जन सुराग, इस बार क्यों नहीं? अरे यार बोल दीजिए, मार दिया सब देश को, समझे कि ना? अगर देश को रहता तो अपना पास में रखता काबू कोई रखा है अपने पास में? इसमें बोलना चाह रहे हैं उन्हीं लोग से पूछिए, भागदर कर काबू अपना पास में नहीं रखा है कोई। सब मतलब अपना छिड़िया रहा है, उसको उस देश को दे देता है, उस देश को दे देता है, उस देश को भेज के कर देता है। अपने पास में काबू 5 साल पर बदलिए, तब मौका आएगा। पब्लिक को मौका वही 5 साल पर आएगा, समझे कि नहीं? पब्लिक को वैसे नहीं आएगा। बस यही बात हम कल जोड़ते हैं, बस ऐसे ही बात हम बदलिए। ओवैसी के बारे में आप क्या बोलेंगे? बोलिए। अरे यही तो दिक्कत है साहब, नहीं है कैंडिडेट तो क्या बोल रहे हैं? लेकिन सुनिए ना, सुनिए सर सुनिए ना। हम ये बोल रहे हैं, ओवैसी और राजद दो ऐसी पार्टी है जो मुस्लिम के लिए बात करती है, ठीक है, जो फ्रंट फुट पे बात करती है। इन दोनों में अगर तुलनात्मक अगर देखें, आपकी पहली पसंद कौन? ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, कारण क्या है? बहुत अच्छे नेता है, वरिष्ठ है, मुसलमान के लिए हक है, सभी के लिए हक की बात बोलते हैं, करते हैं। अच्छा, समझ गए। और सभी और 3 तलाक, बाबरी मस्जिद सब पर बोलते हैं ओवैसी साहब। हम वैसे आपके नहीं रहे बोलेंगे तो तेजस्वी यादव या किसी का बोलेंगे। लेकिन यार इस बार आप लोग यहाँ से तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन ओवैसी साहब, तेजस्वी वो आदमी थे, जब ओवैसी साहब तेजस्वी से मिलने गए कि हमको पार्टी में गठबंधन करना है, तो तेजस्वी साहब ने मना कर दिया ओवैसी को। बोलिए। फिर आप अगर आप ओवैसी के समर्थक है, फिर तो आपको इसका विरोध करना चाहिए। तो हम तो गठबंधन है तो वोट नहीं, हम तो वोट देंगे नहीं आरजेडी को, नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्यों? या तो निर्दलीय जाएगा या तो कोई पार्टी पे चला जाएगा। राजद आपको पसंद क्यों नहीं? हाँ, राजद साहब पसंद नहीं है। जो शहाबुद्दीन का नहीं हुआ तो वो छोटे मोटे मुसलमान का क्या होगा? शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ तो किसका होगा? लेकिन शहाबुद्दीन साहब बिहार का आरजेडी में सबसे बड़ा नेता थे। लेकिन वो उनको तो क्रिमिनल की उपाधि भी दी जाती है। तो लालू जी ना भेजे थे जेल, जो सरकार गिरा था। लेकिन वो कन्विक्टेड भी तो थे कई सारे हत्याओं में। हत्या में क्या था? निर्दोषी पाया गया वो। नहीं यार, पाया गया निर्दोषी। कन्विक्ट बहुत सारे। पॉलिटिक्स में जो है ना, हाँ सर, ज्यादातर जो नेता है वो सब जो है सबके ऊपर केस है, ठीक है। उसी तरह शहाबुद्दीन जी के ऊपर भी केस था। अगर वो उतने ही दोषी थे तो नीतीश कुमार क्यों उनको छोड़ा के लेके आए? सिर्फ एक अल्फाज वो बोल दिए ये परिस्थितियों के सीएम है बोल के फिर से उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन जब जदयू आरजेडी का अलायंस था, जब वो छूट के आए थे, उसके बाद फिर नीतीश जी जो है वो बीजेपी में गए तो दिल्ली इनको तिहाड़ में डाल दिया। कई सारी ऐसी घटनाएं, आंखों देखी घटनाएं बताई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि एक बार हफ्ता वसूली नहीं दिया गया, उसका विरोध कर दिया गया तो सूली पे लटका दिया गया। ये सारी क्या है? सबूत है। अरे कैसे बुझ जाएगा? सर बताइए सर, पूछ रहे हैं क्या? हम पूछ रहे हैं कि उसका सबूत था तभी तो कन्विक्टेड हुए ना। इसको तो मारा गया कोरोना के चक्कर में, सुई दबा के मार दिया गया उनको, शहाबुद्दीन को। हाँ, अच्छा ठीक है। और कौन है साहब? अरे महाराज आप तो बात ही नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे लोग हैं यार, तुम लोग आओ यार बात करो। तुम लोग भले अभी वो तुम अभी सुनो इधर आओ, बोलो ना।
तुम अभी वोट अभी तो कितने वर्ष के हो? 16 अरे 16 बरस। अरे ठीक है सुनना भाई, तुम 16 बरस के हो, अभी 2 साल बाद वोट दोगे। अगर 2 साल बाद वोट दोगे तो तुम्हारा जो कुछ मुद्दा है, कुछ किन किन चीजों को देख के तुम वोट दोगे? क्या देख के देंगे? जो अच्छा सरकार करेगा, जो बिहार का विकास करेगा, उसको वोट देंगे। नहीं, कुछ तो मुद्दे होंगे ना विकास में, किस किस चीजों को गिनते हो तुम? यही यहाँ रोजगारी देगा उसको, जो शिक्षा और जो बढ़िया करेगा उसको देंगे वोट। शिक्षा और रोजगार। हाँ। और तुम्हारे घर में या तुम्हारे आसपास के का क्या माहौल है, किसको सब देख रहे हैं इस बार? तो ये तो पता नहीं, अभी तो मैं बाहर से आया हूँ 2 दिन पहले। कहाँ रहते थे? जयपुर। जयपुर में क्या करते हो? जयपुर में पढ़ाई करते हैं। किस चीज की पढ़ाई करते हो? अभी 6 क्लास में। अभी 6 क्लास में। हाँ। तो जयपुर में कौन सा स्कूल है? द ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। तो यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ते हो? यहाँ पे रियलिटी वाला घर है। मम्मी पापा लोग जयपुर में रहते हैं? हाँ, नहीं यहाँ रहते हैं। तो तुम अकेले रहते हो? नहीं, भाई के साथ रहते। भाई क्या करता है? चूड़ी का काम। चूड़ी का काम करता है और तुम पढ़ते हो? हाँ। आगे क्या करना है? वो क्या करना है? हाँ? पढ़ाई करके शादी करनी। अरे यार, अरे गुरु, पढ़ाई करके शादी करनी है? हाँ। कितनी जल्दी शादी करनी है? ज्यादा नहीं। हाँ, अभी तुम 6 क्लास में हो, कितने जल्दी पढ़ाई करके शादी करोगे? हाँ, ज्यादा नहीं, 25 साल का जब करेंगे। 25 साल के होगे तब करोगे? तो अभी तो तुम 16 साल के हो, अभी तो तुम्हारा 8 साल बचा हुआ है शादी का। तो 8 साल में क्या क्या करोगे पढ़ाई के अलावा? पढ़ाई के अलावा कमाएंगे, बात खत्म। बात खत्म। हाँ। क्या, किस तरह का काम करोगे? अपना बिजनेस है चूड़ी वाला? इसीलिए चूड़ी बनाते बनाते शादी का भी ख्याल आ जाता है। हाँ गुरु, लुगाई को पहनाएंगे नहीं चूड़ी। लुगाई को चूड़ी पहनाएंगे? हाँ। खुद से बना के? हाँ। अरे क्या बात है गुरु, नाम क्या हो गया तुम्हारा यार? छोड़िए ना, अरे नाम तो बताओ, उससे पूछिए ना। नाम तो बताओ। निराले बाबू। निराले बाबू। निराले बाबू के शौक भी बड़े निराले हैं मित्र। चलिए भैया, यहाँ पे ये बातचीत हुई है। अरे भतीजे, ठीक है। यहाँ पे आपने बात सुना, मोरबा विधानसभा है, ठीक है, अब हो गया है। अब मोरबा विधानसभा में आपने लोगों को सुना, तो वोट किसको देंगे बता दे। तो पूछे तो तुमसे, तुम बता ही नहीं। ओवैसी को। ओवैसी को दोगे? हाँ। कारण क्या है? बस कारण यही है कि वो अच्छा नेता है, बस यही। अच्छा नेता। हाँ। हाँ। तो सच के खिलाफ बोलता है कि सच के पक्ष में? पक्ष बोलता है। हाँ, सच के पक्ष में बोलता सच के पक्ष बोलता है। ठीक है साहब, तो ये मोरबा विधानसभा है। आपने लोगों को सुना, लोगों की राय जानी कैमरे पे। दूसरे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए देखते रहें ग्राउंड जीरो को। शुक्रिया।